बहुत लेट हो गया इंटरव्यू के लिए। ससुर जी मैं आपकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ देविका, पेट्रोल के लिए तुम 1000 रुपये भेज दो मेरे को। ओ कंगले, गाड़ी की चाबी यहाँ रख। मैंने कहा गाड़ी की चाबी यहाँ रख। अबे नवाब जादे, इंटरव्यू देने जा रहा है तो ऑटो से चला जा, बस से चला जा। गाड़ी से जाना ज्यादा जरूरी है क्या? और तुझे पता है 25 लाख की गाड़ी है, 25 लाख की, और 25 लाख में कितनी जीरो होते हैं पता है तुझे? देविका देखना पापा जी कैसे बात कर रहे हैं मेरे से। अरे पापा गलत क्या कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। अब तुम इंटरव्यू के लिए इतनी महंगी गाड़ी लेके जाओगे, ऑटो या कैब से चले जाओ ना। मुझे शौक नहीं है गाड़ी से जाने का। तुमने देखा ना बाहर बारिश हो रही है, मौसम कितना खराब है, और तुम खुद सोचो मैं भीगा हुआ इंटरव्यू देने जाऊंगा तो कितना गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और तुम्हें तो पता है ना पिछले हफ्ते बारिश की वजह से मेरा इंटरव्यू रह गया था। अच्छा एक बात बता, जब पिछली बार बारिश हुई थी तुझे इतनी भी समझ नहीं आई कि मैं एक रेन कोट खरीद लूं? इंटरव्यू देने गाड़ी पे जाएगा, अरे 100 रुपए दे के तो ऑटो पे नहीं जा सकता क्या? ससुर जी आसपास होता तो मैं चला जाता, लेकिन 8-10 किलोमीटर दूर जाना इंटरव्यू देने के लिए 200-250 रुपये लग जाएंगे एक तरफ से, और आना जाना 500 रुपये लग जाएंगे कैब में। और अगर गाड़ी लेके जाता तो 150-200 रुपये लगता पेट्रोल। बस इसी वजह से लेके जा रहा था मैं गाड़ी। अच्छा ऑटो में 100 रुपए लगेंगे और तू मेरी बेटी से 1000 रुपए मांग रहा है। 900 रुपए का तू क्या करेगा? पकड़ी गई ना तेरी चोरी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अपने पापा को? तुम्हारे सामने इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं मुझे। अरे सही तो कह रहे हैं पापा जी। और वैसे भी बुरा मत मानना प्रिंस, पूरी सोसाइटी में ना तुमने हमारी नाक कटवा रखी है, घर जमाई बन के बैठे हुए। तो थोड़ी बहुत शर्म वरम नहीं आती क्या तुमको? तुम अच्छे से जानते हो देविका, मुझे शौक नहीं था इतने बड़े शहर में आने का। तुम्हारी वजह से आया हूँ मैं, और अब नौकरी ढूंढ रहा हूँ तो तुम लोग ताने पे ताने मारे जा रहे हो। अगर इतना ही बड़ा शौक है ना तो एक काम कर, अपनी नई गाड़ी खरीद ले जाके। पकड़ी अपनी गाड़ी की चाबी। नहीं लेके जा रहा मैं गाड़ी। क्या हो जाएगा अगर मैं भीगता हुआ इंटरव्यू देने चला जाऊंगा तो? कम से कम आप जैसे लोगों के ताने तो नहीं झेलने पड़ेंगे। मुझे पता है क्या लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर इंसान की इज्जत ना हो ना तो वहां पे रहना नहीं चाहिए। अरे इग्नोर कर देता था मैं आप लोगों की बातें, अब एक भी मौका नहीं छोड़ते मेरी बेइज्जती करने का। जिस तरीके से तूने मेरी गाड़ी की चाबी फेंकी है ना, और आज के बाद खबरदार अगर इसे हाथ लगाया तो। ठीक है नहीं लगाऊंगा आपकी गाड़ी के हाथ, और मैंने फैसला ले लिया है। अब इस घर में मैं तभी आऊंगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी। बिना नौकरी लगे मैं इस घर में नहीं आऊंगा। और अगर मैं नहीं आया तो अपनी इस बेटी की शादी किसी और लड़के से करवा लेना। सोच लेना है कि आपका दामाद मर गया है। हाँ जाओ, धमकी किसको देकर जा रहे हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझ जैसे कंगले के साथ रह के अपनी जिंदगी बर्बाद करने का। मैं भी कर लूंगी किसी और से शादी। सही कह रही है बेटी तू। अच्छा पीछा छूटा इस कंगले से। अब ना मैं तेरी शादी अच्छे खानदान में कराऊंगा, रईस खानदान में, जहाँ राज करेगी तो।